यह मेहरानगढ़ फोर्ट का पार्ट 3 है। अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी मैं लिंक दे दूंगा, तो उसको भी आप जरूर देखना। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसी जगह जहाँ पे राजा महाराजा चौपड़ खेला करते थे, और इसके अलावा राव जोधा जी की स्टैचू। तो गाइस अभी मैं आपको लेके आ चुका हूँ शीश महल के अंदर, जो कि यहाँ पर बनाया गया था। यहाँ के राजा थे अजीत सिंह द्वारा, और ये उनका सैन कक्ष भी था। और ये ऐसा अट्रैक्टिव है कि इस जैसा आमेर पैलेस में भी नहीं है। आमेर पैलेस में भी गया था, उसका भी इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं था। तो इसका व्यू मैं आपको दिखा दूंगा काफ़ी अच्छी तरीके से, लेकिन आप ये जान लो कि इसको कैसे बनाया जाता था। बड़ी बारीकी मुहीन कला से बनाया जाता था, और ये जो कारीगर हुआ करते थे आज तो ऐसा बना ही नहीं सकते। तो इसका भी मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ। और अब मैं आपको लेके आ चुका हूँ एक ऐसी जगह पे जहाँ पे राजा महाराजा खेला करते थे चौपड़ पासा। इसे आसान शब्दों में कहना चाहूँ तो, और इस महल के ऊपर जो आपको गोलाकार बॉल्स दिखाई दे रही है, इसी बॉल्स को लगाने की दो मेन रीजन। पहला रीजन ये था कि ये दिखने में बहुत अच्छा लगे, और इसका दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये था कि जब रात को अंधेरा हो जाने के बाद इस कमरे में आकर जब राजा खेला करते थे, तो इसके अंदर एक दिया जलाने के बाद पूरा कमरा चमकने लग जाता था, वो भी इन बॉल्स की वजह से। अभी मैं आपको उस जगह पे लेके आ गया हूँ जहाँ पे तोप खाना था, यानी कि यहाँ से तोपें छोड़ी जाती थी। ये जो आपको मेरे सामने एक पहाड़ी दिख रही होगी, वहीं पर क्यों छोड़ी जाती थी, ये बात है उन दिनों की जब यहाँ पर युद्ध हुआ करते थे, और जयपुर की सेना, ये जो आपको सामने पहाड़ी दिख रही होगी, वहाँ पे आ गई थी, और वहाँ से उनकी सेना को हटाना था। तो यहाँ की औरतों यानी कि रानियों ने इन तोपों को उठाकर, यानी कि वो जो तोप आपको पीछे दिख रही है ना, इन तोपों को उठाकर उनकी दिशा में किया और उनको छोड़ा। इससे वो सेना भाग के चली गई, क्योंकि उस समय यहाँ पर एक सेना नहीं थी, क्योंकि कोई काम के लिए वो सेना, जोधपुर की सेना बाहर की गई थी। तो ऐसा हुआ कि रानियों को कुछ ऐसा काम करना पड़ा, जिससे कि जो तोपें आपको दिखाई दे रही है ना, इन तोपों को उस दिशा में करके सारे तोप छोड़े गए। और ये जो तोप है ना, इन सब का व्यू मैं आपको दिखाऊंगा, नज़रिया मैं आपको दिखाऊंगा पूरी। चलिए मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये जो आपको मेरे पीछे की तरफ सरका दिखाई दे रहा है, इस सरके से ही जो कि नीचे की जो भारी सामान हुआ करते थे छत पर लाए जाते थे, क्योंकि जो बड़े सामान होते थे वो पैड़ियों से नहीं लाया जा सकता, क्योंकि
बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करना होता है। तो इन्हीं चरखों से यानी कि गोलाकार आपको जो ये संरचना दिखाई दे रही है, इन्हीं से ही ऊपर लाया जाता था। कैसे लाया जाता था वो तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन इसका व्यू मैं आपको ज़रूर दिखा सकता हूँ। तो अभी चलिए मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं राव जोधा स्टेचू की तरफ, जो कि आपको मेरे पीछे की तरफ दिख रहा होगा। और ये ऐसा कुछ यहाँ का रास्ता है जो कि काफी बैकवर्ड एरिया है। तो इसी से हम जा रहे हैं उस स्टेचू की तरफ, और इसके पीछे ही है जसवंत थड़ा। तो मैंने जसवंत थड़ा हमने देख लिया है, काफी अच्छा था, एकदम नंबर 1 टूरिस्ट अट्रैक्शन कह सकते हो आप। फिर हम जा रहे हैं स्टेचू की तरफ, और यहीं से मेहरानगढ़ फोर्ट भी दिखता है। तो कैसा ये एरिया है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, फिर लेके जाऊंगा आपको मैं स्टेचू की तरफ। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं राव जोधा जी की स्टेचू के पास, और इसके सामने ही है मेहरानगढ़ फोर्ट। और इनकी जो अंगुली की तरफ आप दिशा देख सकते हो, सीधे मेहरानगढ़ फोर्ट की तरफ ही है, जो कि इस दिशा में है। तो हमने मेहरानगढ़ फोर्ट तो देख लिया है, अब आपको दिखाने वाले हैं स्टेचू के बारे में। स्टेचू के बारे में हम आपको बताएं तो इनके ऊपर जो बैठे हुए हैं इनका नाम है राव जोधा सिंह जी, जिन्होंने जोधपुर को बसाया था 2 मई 1459 में। और ये काफी अट्रैक्टिव है, यहाँ से पूरे लगभग जोधपुर का व्यू दिखता है, और पास ही उम्मेद भवन का भी व्यू दिखता है। तो आप यहाँ पर आना मत भूलिएगा। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगली वीडियो में आप देखोगे कि जोधपुर की वन ऑफ द मोस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन जसवंत थड़ा।